अनुपम जी, यस यस ये लगभग थोड़ा इसको रिसाइज करना पड़ेगा। ये लगभग 10,000 करोड़ का है, इसलिए ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे देश में 2 से 11 साल के बच्चों की, बच्चे या बच्चियां दोनों एक ही हुआ, 15 करोड़ से 16 करोड़ है। आज ये चैलेंज, कहते हैं कि अगर फ्यूचर को बेटर करना है तो प्रेजेंट को बेटर करना पड़ता है। तो आज क्यों ये है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ये मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के जरिए समझा रहा हूँ। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो एक समय ऐसा होता था, बच्चे का जब जन्म होता है और फाइनली वो 30 साल तक पहुंचता है। तो आज से 30-40 साल पहले ये बच्चे का जो ये वाला फेज था, यानी जन्म लेने के 11-12 साल तक, इसके पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। खान पान बदल गया, एक्सरसाइज होती नहीं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। अगर कहा जाता है कि सीड ही बीमार हो जाए तो फिर भविष्य में, पहले क्या होता था कि भाई डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सुनने को मिलता था नहीं, जब हमने अपने बचपन में देखा है। और अगर किसी को होता था तो उसकी उम्र 70 साल, 65 साल ऐसे होते थे। आज अगर आप देखो तो ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, वो आपको 30-35 साल में दिखाई देती हैं। और जिस हिसाब से समय चल रहा है, ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो, चाहे बच्चे हमारे हों चाहे बच्चे किसी को हो, उनमें से कोई बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर बनेगा, कोई कोई नई चीज इन्वेंट करेगा। तो ये जो बच्चा है इस उम्र में, जो हेल्थ को, यानी फाउंडेशन को मजबूत फैक्टर होने चाहिए थे, वो सब वीक हो गए। उठने का, स्क्रीन टाइम का, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो बहुत जो रिसर्चर इस पे काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो ये 30-35 साल में आज दिख रही है समस्या, हो सकता है कि 18-20 साल में ना हो जाए, अगले 20-25 सालों में। इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए थोड़ा हर फैमिली को पैटर्न, देखो डायरेक्ट सेलिंग का काम है, टुगेदर वी इनफेक्ट एजुकेट पीपल। तो आज मतलब ये पढ़े लिखे माता पिता की स्थिति है कि वो अगर 100 रुपया बच्चे पे खर्च करते हैं एक महीने में, तो 45 से 50%, यानी 50 रुपया वो उसकी एजुकेशन में खर्च करते हैं। कल मैंने बताया सॉफ्टवेयर के बारे में। अब जो उसकी हेल्थ पे खर्चा होना चाहिए वो 5 से 9%। अब अंदाज लगाइए कि अच्छा, जो ये मार्केट है 10 करोड़ 1000 करोड़ की कर रही है, इसमें जो प्रोडक्ट इस समय मार्केट में अवेलेबल है, मास मार्केट में, उसमें 60% से ज्यादा बार्ले और वीट होता है। 14 से 20% उसमें लगभग लगभग 60% प्लस मैंने बताया बार्ले, वीट, इस तरह का पाउडर होता है। 14 से 20% के आसपास इसमें सॉलिड मिल्क बोलते हैं उसको। ठीक, अगर बार्ले या वीट है, तो आज की जो बच्चे हैं उनमें ग्लूटान इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, कई जगह लैक्टोस का इंटॉलरेंस है, यानी दूध से भी होता है। इसके अलावा बाकी इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर, टेस्ट को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें डाली जाती हैं। तो अब सवाल उठता है कि पहला, कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, और केवल मैसिव मार्केटिंग कैंपेन की वजह से, कहने का मतलब वहां पे जो ताकत लगती है वो मैसिव मार्केटिंग कंपनी पे लगती है। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन आपने देखा ही होगा। आगे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मुलेशन क्या है, और अगर उसमें मैसिव मार्केटिंग कंपेन किया जाए, बेसिकली हम भी तो मार्केटिंग में ही है, तो ये बहुत बड़ा मार्केट साइज तक हम अपने बिजनेस में पहुंच सकते हैं। मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर की बात जिसे कर रहे थे,
तो आप ये देखो, आप आज के बच्चों का बैग पहले के बच्चों के बैग से कई गुना भारी हो गया। अच्छा, वो बच्चा पढ़ता है, स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद फिर उसको ट्यूशन भेजना पड़ता है, ये पूरा हम एक्चुअली उसके ब्रेन को ओवरलोड कर रहे हैं। और ब्रेन बच्चे का या एक स्टूडेंट से क्या कहा जाता है कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करे तेजी से, उसको प्रोसेस करे और आने वाले टाइम पे उसको प्रेजेंट करे। मोरलेस ह्यूमन ब्रेन, बहुत कम ब्रेन होते हैं जो इसमें से एक इमेजिनेशन और इनोवेशन भी करते हैं, बट ज्यादातर जो ब्रेन का यूज होता है, बच्चों में हो या बड़े में हो, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और समय आने पे उसको प्रेजेंट करता है, जिसको एग्जाम बोलते हैं। अब आप सोचो कि ये हमने सॉफ्टवेयर तो बहुत हैवी कर दिया, बट जो ये ब्रेन है जिसको हार्डवेयर बोलते हैं, ये समय के साथ वीक होता जा रहा है। यानी इसकी रिसीविंग कैपेसिटी, इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इसकी प्रेजेंटिंग कैपेसिटी स्लो होती जा रही है। अब इससे क्या होगा सोचो, इससे स्ट्रेस जनरेट होगा कि बच्चा भी उम्मीद कर रहा है भी मैं, बैग भी मेरा बहुत बड़ा है, स्कूल भी बहुत बढ़िया है, ट्यूशन वाला भी बहुत बढ़िया है, और फिर और ऊपर से एक प्रेशर है कि हर बच्चे को 90 नंबर, 99 नंबर लाने, हर बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर, ऐसा कुछ करके ये चीजें हो रही हैं समाज के अंदर। तो बात कहते हैं कि अगर हमें सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये 45 से 50% जो माँ बाप खर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअली इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। 5 से 9% एक बहुत कम है कि बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी किया जा सकता है, और ये जाना जाए कि क्यों ये जरूरी है। कुछ बात कर भी ली कि की फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्सली वो फिजिकल और मेंटल वेलबींग टुडे। तो पहला तो हमने कल भी बात की थी, डाइटरी हैबिट, और ये जानते सब है, हाई प्रोसेस शुगर वाला खाना खा रहे हैं हम, सुपर फ्राइड फूड खा रहे हैं। फूड कैसा चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, ऐसा वाला करके। फ्रूट्स और वेजिटेबल ये नाम मात्र हैं, और अगर हैं भी तो इनके अंदर कुछ चीजें बची नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे आम लेने में भी डर लग रहा है, ये स्थिति है। इसकी वजह से जो न्यूट्रा डिफिशियंसी क्रिएट होगी, वो क्या करेगा, ग्रोथ को असर डालेगा, और भविष्य में कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ने की संभावना है, और ये भविष्य बहुत दूर का नहीं रहने वाला। फिजिकल एक्टिविटी, हमें पता है बचपन में चप्पलें तक नहीं पहनते थे, ग्राउंड में जाएंगे तो नंगे पांव घूमते थे। तो चप्पल भी बहुत लंबे समय के बाद, आई होप, मेरे को जहां तक ध्यान है, मैंने फिफ्थ के बाद चप्पल पहनना शुरू किया था। तो रेगुलर जो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उससे इम्यून सिस्टम सबको पता है स्ट्रांग होता है, कॉग्निटिव फंक्शन यानी मेमोरी का फंक्शन बढ़ता है, बोन डेवलपमेंट होती है, और इसकी वजह से सबसे बड़ा मस्कुलो स्केलेटल इश्यूज आते हैं, आपके मसल्स और स्केलेटल सिस्टम वीक हो जाता है। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, वो तो सब पता है। इसका फर्क किस पे पड़ता है, स्लीप पे, बिहेवियर पे। स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है और एक बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब ये देखो, सभी ये वो फैक्टर्स हैं जो एडवर्स हैं एक बच्चे के लाइफ के लिए, भविष्य के लिए। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस वेदर ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर। हमें ध्यान है पहले 9th 10th में या कभी भी ऐसा कोई प्रेशर बच्चों को होता होगा, ये तो कहा जाता था भाई स्कूल जाओ, पढ़ो और पास हो जाओ। तो किसी के 60% आते थे तो पूरा गांव सेलिब्रेट करता था। आज की डेट में किसी के अगर 85 आते हैं तो कहते हैं इसने नाक कटवा दी, पूरे पड़ोस में 90 से ज्यादा है। तो ये ऐसा कुछ फैक्टर है। सोशल मीडिया भी एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। तो ये सब अल्टीमेटली फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करेगा निगेटिवली। इसलिए चाहे उसका फिजिकल वर्क हो, और चाहे उसका टाइम से सोने का हो, चाहे उसका खान पान का ध्यान हो, उसको रखना पड़ेगा। और कल भी हमने एक बात की थी, इसमें कुछ एक ऐड किया है कि आज बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसके कारण सबको पता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, स्वीट बेवरेजेस हैं, हाई शुगर फूड है। ये कुछ तरह के फूड तो हमने आज से 40 साल पहले देखे ही नहीं थे।
इंस्टेंट नूडल्स ये भी हमने नहीं देखा था, ठीक, फ्राइड आइटम्स, ये इस तरह की चीजें। तो ये खाने से बॉडी का जो रिफ्लेक्शन है फिजिकल, वो तो दिख रहा है कि मोटापा बढ़ रहा है, बट एक्चुअली इनसाइड द बॉडी जो उससे ज्यादा खतरनाक है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ मिलेगा। अब इस तरह के जो खाना खा रहे हैं उसके वजह से देखा जाता है 50% ऑफ किड्स एक्सपीरियंसेस कैविटीज बाय द एज 5। ये जो देखेंगे ये कैविटी है, ये भी आप पहले देखा नहीं जाता था, आज के बच्चों में कैविटी। तो जो हमारा डेंटा वन प्लस है, तो उसको अगर आप इंकरेज करें तो ये कैविटी फॉर्मेशन का चांस नहीं होगा, क्योंकि इन सब खाने की वजह से ऐसे बैक्टीरिया जो एनिमल को डैमेज करते हैं, और बच्चे का एनिमल कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, इसलिए उसमें कैविटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये शुगर न केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, बट ये दांत कभी 5 साल 6 साल में ये होना नहीं चाहिए था। तो डेल्टा वन इसमें बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो इनेमल को रिपेयर नहीं भी करता है, कैविटी को होने नहीं देगा। अब जैसे आपने हमने बताया था, मार्केट में जो 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, उसमें 60% से ज्यादा बार्ले यानी जौ या व्हीट का पाउडर है, 14-20% से ज्यादा उसमें मिल्क, सॉलिड मिल्क है, विद स्वीटनर है। उसके कंपैरिजन में अगर किड्स जूनियर का फॉर्मुलेशन देखो, तो इसमें बॉडी ग्रोथ के लिए विटामिन, मिनरल, प्रोटीन है। आज जैसे हमने बताया कि जो सॉफ्टवेयर है, बेसिकली आज के बच्चे की पढ़ाई के लिए आई और ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, डीएचए है। और खान पान की वजह से, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज का रिप्लेसमेंट है किड्स जूनियर, बेसिकली नेचर के साथ जो कनेक्ट है वो तो रहना ही चाहिए, तो इंकरेज करना चाहिए भी, कुछ समय बच्चों को खेलने के लिए दो, मौसम की जो खान पान है उसको खाना खाओ। साथ में ये ऐड कर सकते हो तो काउ कॉस्टम इम्यूनिटी के लिए है, और 2 बिलियन प्रोबायोटिक है, जिससे बच्चे की गट हेल्थ। अब इससे पहले स्क्रीन में हमने दिखाया था, अगर इस ये खाना खाए बच्चा, तो ये वाला खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, स्वीट बेवरेजेस, हाई शुगर फूड, इंस्टेंट नूडल, तो बच्चे के गट सिस्टम के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, प्रोबायोटिक, ये तो बेचारे रो रो के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जितना चीज है, ये इन प्रोबायोटिक का यानी इन बैक्टीरिया का फूड नहीं है। अब जब ये प्रोबायोटिक खत्म हो जाएंगे तो फिर और इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा। और गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, गट के अंदर ही 70% इम्यून सिस्टम रहता है। तो ऐसा कुछ चीजें हैं इस तरह का, अगर आप देखो तो बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। काउ कॉल्स्टम के बारे में कल भी हमने बताया था कि क्यों ये मदद करता है। ये बहुत न्यूट्रिएंट डेंस फ्लूइड है, जिसमें ऑलमोस्ट 15% प्रोटीन, 7% फैट, लैक्टोज है, और सबसे बड़ी चीज है कि इस रिच इन इम्यूनोग्लोबिन्स, जो आईजीए और आईजीएम, इसको इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज सिंपली समझना चाहिए, जो आईजीजी हीमोग्लोबिन है, ये कल भी हमने बताया था, सपोज ये आंत है, तो ये जो बैक्टीरिया आंत में आ गए या वायरस आ गया खाने के साथ, इसको ये एलिमिनेट करता है, इम्यूनोग्लोबिन जी। और इम्यूनोग्लोबिन ए क्या करता है कि ये जो आपकी गट लाइनिंग है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स आपके ब्लड सिस्टम में नहीं जाएंगे, लीकी गट नहीं होगी। और तीसरा जो आईजीजीएम है, अब जिससे ये एलिमिनेट हो गए, कुछ बचे कुचे बैक्टीरिया अगर वायरस बचते हैं, एब्जॉर्ब के फाइनली एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो सिंपली आप मोटे तौर पे बोल सकते हो कि इम्यूनोग्लोबिन्स बेसिकली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। भी इसमें आयरन ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसमें ग्रोथ फैक्टर है, आईजीएफ 2 इनको बोलते हैं। इन सब मिलकर के क्या करते हैं कि सेलुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, टिश्यू रिपेयर के लिए और मसल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सब मिला करके
गट सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, और गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। और दूसरा, गट सिस्टम के अंदर ही 70% इम्यून सिस्टम रहता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट ब्रेन के बारे में। तो शंख पुष्पी, अभी देखो इसमें जो मेमोरी एंड कॉग्निशन है, इसका फंक्शन क्या है? इट मेकिंग इट इजियर फॉर किड्स टू ग्रास्प एंड रिकॉल लेसन्स। यानी जो उसको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से वो समझे, एक्सेप्ट करे, ग्रास्प करे, और समय आने के बाद उसको रिकॉल कर पाए। शंख पुष्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोकस एंड अटेंशन, it acts as a calming agent, helps to over mind, supporting kids who are easily distracted or overly active। आपने देखा होगा, माँ बाप कई बार कहते हैं भाई पढ़ने में तो ठीक है लेकिन इसका ध्यान लगाता ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर। तो जो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है ब्रेन का, उसमें भी शंख पुष्पी उसको कॉम डाउन करने में मदद करता है। स्ट्रेस एंड स्लीप, मेंटल फटीग, जैसे आपने देखा होगा बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं भाई आज तो बहुत थक गए। कैसे थक गए भाई? तो वो फिजिकल फटीग नहीं है, मेंटल फटीग है। क्यों होती है? हैवी स्कूल ओवरलोड, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, एंड इसके अलावा फिर आपको बच्चे को फिर आपने ट्यूशन भेजना है। इसी तरह से डाइजेशन में भी शंख पुष्पी आपको बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है। ब्राह्मी मेमोरी एंड फोकस के लिए तो है ही, आपने फिर हमने बताया ये किसमें मदद करेगी? इम्प्रूव्स द एबिलिटी टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, रिटेन, उसको मतलब नए कॉन्सेप्ट को याद भी रखना, उसको दिमाग के अंदर भी रहना चाहिए, और रिकॉल इट ड्यूरिंग एग्जाम। और इसी के ऊपर, इसी फंक्शन के लिए माँ बाप 50% पैसा खर्च कर रहे हैं कि जो उसको पढ़ाया जाए वो उसको याद रहे, और जब एग्जाम आए तो 99% नंबर लाए। लेकिन उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि जो 50% खर्च कर रहे हो, ये जो 9% कर रहे हो, इसको 15% तो कर सकते हो। 15% में भी बहुत कुछ हो जाएगा, यानी उसका हार्डवेयर भी स्ट्रांग होगा। स्ट्रेस एंजाइटी, ये भी आप आजकल बच्चों में देखते हो, चाहे एग्जाम की हो, चाहे नंबर लाने की हो, या कम्पिटिटिव एग्जाम में, बिहेवियरल में भी मदद करता है। एक चीज और है जिसको ADHD बोलते हैं इसको, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये आजकल बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें भी ब्राह्मी बहुत कारगर है। दो चीजें इसमें और पड़ी हैं, KSM-66। KSM-66 के क्लिनिकल ट्रायल है, enhances information processing speed, memory, sustained attention। अभी देखो इन तीनों चीजों में ब्राह्मी भी कारगर है, शंखपुष्पी भी, और अश्वगंधा के भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। enhances information processing speed, memory and sustained attention। इसके अलावा इसके ADHD के ऊपर भी इनके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। 8 वीक जो स्टडी है, नोटेबली रिड्यूस्ड इन अटेंशन इन हाइपर एक्टिविटी स्कोर, ADHD इंप्रूव होता है। 8 वीक का इनका ट्रायल है। स्लीप क्वालिटी बेटर होगी। तो ये तो ब्रेन का जो प्रोसेसिंग है, यानी इंफॉर्मेशन को लेना, उसको रिटेन करना, एंड उसको रिकॉल करना जब उसकी जरूरत पड़े, इसके लिए 3 चीजें। और यही चीज बच्चे में माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं, टीचर भी। DHA जो है ब्रेन का जो सेलुलर लेवल पे, जैसे ब्रेन डेवलपमेंट है, यानी ब्रेन सेल का सही तरह से बनना, वो हेल्दी होना, इसी वजह से फोकस लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी। DHA जो रेटिना है, वो ज्यादातर हिस्सा उसका DHA से बना होता है, तो विजन सपोर्ट भी मिलेगा इसमें। इसके अलावा ये न्यूरो को भी हेल्दी रखता है। एनहेंसेस कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड मसल्स, खासकर ये जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उसमें ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे काम ये जो इंग्रेडिएंट करते हैं,
और ये सब एक ही इंग्रेडिएंट में है। इसके अलावा प्रोबायोटिक के भी बारे में बात की थी, ये बहुत जरूरी है। 2 बिलियन सीएफओ है ये। तो ये डाइजेस्टिव के लिए है, इम्यून सिस्टम के लिए है, एलर्जी एंड एक्जिमा नहीं होने देगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और कितना चाहिए बच्चों में? 0 से 12, यानी अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो बहुत कम मात्रा में लिक्विड फॉर्म में आप दे सकते हो। 1 से 3 साल है तो 1 बिलियन चाहिए उनको, 1 बिलियन से 5 बिलियन। हमारे एक सर्विंग में 2 बिलियन सीएफओ है। 4 से 12 में 5 से 10 बिलियन चाहिए गट हेल्थ के लिए। आखिर में 5-6 मिनट बात करेंगे अगर किसी को पूछना होगा, लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आज 3 अगस्त है, 3 ऑफ द मंथ। 3 ऑफ द मंथ को देखिए, एक कल्चर होता है किसी भी काम के अंदर। जैसे काफी लोगों का मानना है कि भाई शनिवार के दिन हम शनि की पूजा करते हैं, संडे को गुरुद्वारा जाते हैं, ऐसा कुछ करके बना हुआ है। जाए तो किसी भी दिन जा सकता है, बट एक दिन बना हुआ है। ठीक इसी तरह से 3 ऑफ एवरी मंथ हम सब मिलके इसको बोलते हैं कमिटमेंट डे। कमिटमेंट डे का मतलब इस दिन, क्योंकि हम एक माइक्रो रिटेलर हैं, हमने पहले भी बात की थी कि हमारा नेचर क्या है, कि हम एक माइक्रो रिटेलर है। कायदे से इसको आप बोल सकते हो मोबाइल माइक्रो रिटेलर। मोबाइल हमारा जो नेचर है बिजनेस का, हम इनफैक्ट मोबाइल माइक्रो रिटेलर हैं। यानी आप अगर पुणे में हैं तो अहमदाबाद गए तो वहां भी प्रोडक्ट कर सकते हो। तो आज के दिन हम क्या करते हैं? नंबर 1, हमारा जो पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डेंटा वन आपका अब 1/3 रह गया है, तो आपको पता है कि डेंटा वन तो घर में यूज ही होना है, तो हम डेंटा वन खरीद लेते हैं। साबुन आपको पता है 1/4 रह गया या 1/3 रह गया, तो साबुन खरीद लेते हैं। या फेस वॉश है, ये तो हम पर्सनल। या मल्टीविटामिन में 15 ही रह गई हैं। ठीक, प्रोटीन 20% रह गया, वी बाय इट टुडे फॉर अवर। तो हम दो तरह की बाइंग करते हैं आज। एक पर्सनल यूज के लिए जो हमारे घर में है, पूरे महीने चलते हैं, पूरे परिवार के लिए चलते हैं। तो पहली बाइंग हमारी हो गई पर्सनल यूज। दूसरा, हम सबको पता है कि हमारी एक स्ट्रेंथ होती है, अब तक 70 72 75 प्रोडक्ट आ चुके हैं। ये कल और आज का सेशन भी इस बात के लिए था, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस मिले, इंफॉर्मेशन मिले, ताकि आप ये जान पाए इन प्रोडक्ट को हम कहाँ पे बात कर सकते हैं और यहाँ पे इनकी कहाँ पे इनकी रिटेलिंग हो सकती है। तो दूसरी परचेज हम करते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड सेल होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है कि भाई आपका जो स्ट्रेंथ है सी बकथॉन है, तो कम से कम 4 सी बकथॉन आपके पास हो। अब आपको लगता है कि भाई आप ये किड्स जूनियर में भी कर सकते हैं, तो 4 आपके पास किड्स जूनियर होने चाहिए। ठीक, आपको पता है कि भाई डेंटा वन बहुत ज्यादा होता है, पूरे महीने में 6 आपके पास डेंटा वन होने चाहिए। मन ये वो इन्वेंट्री है जिसको आपने सोचा है कि मैं इसको अगले 20 दिन में रिटेल कर सकता हूँ। आज का जो प्रेजेंटेशन का हमारा पर्पस था, कल भी हमने बात की थी कि एक आपका जो A1 जूनियर है, उसका एमआरपी 1349 है, उसका होलसेल प्राइस आई थिंक 815 है। तो इसमें जो आपको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है वो 534 रुपया है। हम अगर चाहें, क्योंकि काम कोई भी करना है तो फास्ट करना चाहिए, आपको लगता है कि इसको करना चाहिए, तो सेट ए गोल कि हम अगले एक वीक में 10 A1 जूनियर को रिटेल कर सकते हैं। अब अगर रिटेल कर सकते हैं तो ये आपके पास होने चाहिए। 10 A1 जूनियर को रिटेल करते हैं तो बिजनेस की भाषा में कहा जाता है आपकी लागत लगी 8,150 रुपया, और इसने अपने एफर्ट किया तो इसने जनरेट किया प्रॉफिट 5,040 रुपए का। ये लगभग लगभग 65% है। जो 10,000 करोड़ का प्रोडक्ट टर्नओवर कर रहे हैं, बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स,
ये पूछो कि वो जो दुकानदार है वो अगर इन सेगमेंट में पैसा कमाता है तो उसने 5 6 8 डिब्बे नहीं रखे हुए, 5 10 लाख रुपए भी लगा रखे हैं, तब जाके उसको मार्जिन मिलता है, वो 65% नहीं है। थिंक लाइक ए बिजनेस। अब जब आप ऐसा करते हैं तो लगभग आप, क्योंकि इसमें 301 है, 3010 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं। ये कहते हैं आप स्ट्रेंथ बनाओ, जो भी आपका मन करता है। इसको यहीं पे एंड करते हैं। ओवर टू अनुपम जी, अगर किसी को कुछ चीजें पूछनी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अनुपम जी, अगर किसी को भी इस संबंध में कोई चीज पूछनी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी अजय जी। सर ये पूछना था कि जैसे अपने बेटे को हम देते हैं एवन लीन, तो क्या उसके साथ इसका वन स्कूप ऐड कर सकते हैं क्या? वो 16 साल का है। देखिए, मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन में पहले भी बताया था कि इसका पहला पार्ट प्रोटीन विटामिन उसमें मिनरल। भी सर एक मिनट बस, उसमें भी प्रोबायोटिक पड़ा है, एवन लीन में भी, तो कहीं कम पड़ रहा हो तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं, A1 लीन में प्रोबायोटिक ठीक ठाक है। जी अगर आप A1 वीगन ले रहे हैं तब जाकर के इसको इसके साथ ये लेने में फायदा होगा, क्योंकि प्रोबायोटिक और 6 ग्राम फाइबर ऑलरेडी है उसमें। जी। ये वाला काम तो तब है जब हमने इम्यूनिटी को फोकस करना है। हम्म। बड़ी एज में, कल विवेक जी ने पूछा था जिनकी एज ज्यादा है, 15 18 20 एंड ऑनवर्ड, क्योंकि अभी उसका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। प्रोबायोटिक उसने आना है जल्दी, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दोनों होगा। And शायद वो 10 बिलियन या उससे ज्यादा होना चाहिए कुछ समय के लिए आपको। अगर अच्छा, दूसरा इम्यून सिस्टम के लिए एसबीटीसी भी बहुत स्ट्रांग है। बट एसबी हम्म। जो आप बच्चों का, खासकर जिनके 10 11 12 साल भी हो गया, उनको लगता है कि इम्यून सिस्टम प्लस प्रोबायोटिक के लिए देना है, तो आप इसको कुछ समय के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। A1 लीन तो में सर उसमें जो ऑलरेडी। ब्राह्मी शंखपुष्पी ये पड़ा हुआ है, ये भी तो हमको लगता है कि पढ़ रहे हैं बच्चे और अभी हाई स्कूल में है, तो मुझे लगता है देखो कि ये भी उनके लिए दोनों दोनों बेनिफिशियल। दोनों चीजें हैं इसमें। ब्राह्मी शंखपुष्पी केसम डीएचए जो है वो जी। बच्चों के हिसाब से है, मात्रा। अच्छा जी। ठीक है। जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको ब्रेन के लिए ब्रेन 1 केसम 66 चाहिए। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक ठीक, समझ गए। ठीक है ना। ठीक सर, थैंक यू, समझ गए, थैंक यू। दूसरे हैं विश्व प्रकाश सिंह जी। आपने हैंड रेज कर रखा है, विश्व प्रकाश सिंह। मॉर्निंग सर। विश्व सर जी। हाँ जी। 3 साल के बच्चे के लिए सर डोज हाफ स्पून रहेगी सर, कितना? कितने साल के? 3 साल सर। देखिए, जो बच्चा बाहर का खाने लगा है ना, जो भी बाहर जी। का खाना खाते हैं, उसको आप, अगर वो 1 से 2 3 साल का है तो उसको 1 स्कूप दे सकते हो। अच्छा जी, ठीक है सर। ठीक। बच्चे का मतलब है कि बाहर, इवन जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चों में इन्फेंट कॉलिक होता है, मतलब वो चिल्लाते रोते ऐसे वाले बहुत होता है। जी। तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसका डाइजेशन का पंगा है, तो बहुत छोटे बच्चों को भी वो लिक्विड फॉर्म में प्रोबायोटिक देते हैं। तो आप उसको कम मात्रा में पानी के साथ घोल के, पानी ज्यादा ऐसे करके दे सकते हो आप उसको। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक ओवर टू अनुपम जी। और आज इवनिंग में जो सेशन रहता है, इवन एकेडमी के हर सेशन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली कंपनी साइड पे इसको